इसी कूट भाषा में रोटेट को URWDWH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काउंटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए। ए ऑप्शन FRXQWLQJ, या बी ऑप्शन RJPSCTUD, या फिर सी ऑप्शन WPLMOSUK, या फिर डी ऑप्शन TMJCKVPE। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यदि R है ना, फिर यदि R हमारा है 18 नंबर पे, ठीक है, तो इसके बाद R को किससे लिया गया है, U है ना। इसमें कितने प्लस किए गए हैं, STU, यानी कि इसमें 3 प्लस किए गए हैं, ठीक है। U जो है हमारा 21 नंबर पे आता है। फिर O में कितने प्लस करेंगे, O में भी 3 प्लस करेंगे तो R आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से T में +3 करेंगे तो W आएगा, A में +3 करेंगे तो D आएगा, T में +3 करेंगे तो आपका W आएगा, और फिर E में +3 करेंगे तो H आएगा। इसी तरीके से काउंटिंग को कैसे लिखेंगे हम लोग, C में प्लस कितने करेंगे, +3 करेंगे तो कितना आएगा बताइए सभी, F आएगा ना। तो F किस में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर A ही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। C ऑप्शन, ठीक है। अगर 3 प्लस करेंगे तो F आएगा, O में 3 प्लस करेंगे तो R आएगा, U में 3 प्लस करेंगे तो आपका X आएगा, N में 3 प्लस करेंगे तो Q आएगा, T में +3 करेंगे तो W आएगा, I में अगर +3 करेंगे तो L, और N में 3 प्लस करेंगे तो Q, और G में +3 करेंगे J। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो गया, ठीक है। अब बताइए कितनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आप सभी लोग को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि एक्टिव बराबर 60 है तो पैसिव बराबर क्या होगा, A 100, B 80, C ऑप्शन है 91, या D ऑप्शन 55। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर 60 है तो यानी कि ये जो डिजिट होंगे इनको काउंट करके 60 लिखा गया। जैसे कि A का होता है 1, C का होता है 3, ठीक है, T का होता है 20, I का होता है आपका 9, और B का आपका होता है 22, और 5 E का होता है 5, ठीक है। तो इन सबको आपको प्लस करना है। तो अगर इन सबको प्लस करते हैं इन संख्याओं को, तो क्या हमारा आंसर बनेगा हमारा बराबर 60, ठीक है, 60 आएगा आंसर। और इसी तरीके से हम पैसिव को भी करके देख लेते हैं। P का कितना होता है 16, ठीक है, प्लस A का क्या होता है 1, प्लस S का कितना होता है 19, प्लस वापस से S है तो वापस से 19, और प्लस I का आपका होता है 9, और B का आपका होता है 22, और E का हो जाता है आपका 5, ठीक है। तो इसका बराबर कितना आएगा, इसको प्लस करके देखिए, ये इसका बना आपका 91, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C 91, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों के सही विकल्प को छांटिए। A जी, आदिम का आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्कने चारिक, हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप एक धावा मारा, ठीक। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन प्रयत्न घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए और मानव के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक
समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा, सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न और फिर करते हैं उसके आंसर सॉल्व। ठीक, पहला जो प्रश्न है वो आपका है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अक्कड़, बी ड़ा, सी अड़ या डी ऑप्शन कड़। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए। जी, घुमक्कड़ में जो है वो प्रत्यय कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए अक्कड़। ठीक है, अगर आप सभी लोग ने ए चूज़ किया था तो आप सभी लोग सही हैं, ए अक्कड़। ठीक है, जो कि घुम धातु से जुड़कर नया शब्द बना अक्कड़ के साथ। ठीक है, और ये क्रिया से क्या बन गया है? घूमना एक क्रिया हो गई, और घुमक्कड़ को अगर हमने ले लिया, घुमक्कड़ लिया, तो वो क्रिया से एक विशेषण बन गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, सी कुशीनगर या डी ऑप्शन पारसौली। बताइए इसका राइट आंसर सभी लोग। जी, अभी अभी गद्यांश में पढ़ा है ना, तो क्या आया था उसमें? वैशाली आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वैशाली सही है। जिसने भी बी चूज़ किया उनका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी ऑप्शन है गुण या डी ऑप्शन व्यंजन संधि। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यंजन। ठीक है, स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। ठीक है, जब हस्व या दीर्घ स्वर के बाद छा वर्ण आता है तो छा के पहले क्या बढ़ जाता है? चा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर चा बढ़ गया है ना। तो क्या हो गया? सौ धन छद, जैसे कि आपका है सौ धन छंद। ठीक है, हस्व या दीर्घ स्वर के बाद अगर आपका छा बढ़ा रहा है तो क्या होता है? आपका चा उसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? आ और छा मिलके आपका ये बन गया, छोटा आ और छा मिलके बन गया है च। ठीक है, स्वच्छंद हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी है 35 वर्ष या सी ऑप्शन 45 वर्ष या डी ऑप्शन 80 वर्ष। तो कितने वर्ष थी उनकी आयु? बताइए सभी लोग, अभी अभी गद्यांश में पढ़ा है हम लोगों ने। उनकी आयु थी 35 वर्ष। अगर आप सभी ने बी ऑप्शन चूज़ किया है तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी मुस्लिम धर्म या डी ऑप्शन वैदिक धर्म। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? गद्यांश के अनुसार श्रुति धर्म का अर्थ क्या होगा? वैदिक धर्म। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन है मूर्धा, बी कंठ, सी ऑप्शन तालु या डी ऑप्शन दंत है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी कंठ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपनों से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है प्रश्नवाचक, बी विस्मयादि बोधक चिन्ह का, सी ऑप्शन पुनरुक्ति लाघव का या डी ऑप्शन तुल्यता बोधक चिन्ह का। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा? जी, अपने से बड़ों का सादर संबोधित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? ये होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? ए मंडियाली, बी बांगरू, सी कौरवी या डी ऑप्शन हड़ौती। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, मंडियाली। ठीक है, पहाड़ी बोली है मंडियाली। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोग हैं? ए ऑप्शन है 2 हैं, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3 या डी ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। जी, आयोग कितने हैं?
अयोगवा 2 हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ए चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम पूछे कि वो अयोगवा कौन से हैं, अयोगवा किसको कहते हैं, तो आपका एक तो हो गया अंग और दूसरा आपका क्या हो गया, आहा, ठीक है। ये 2 अयोगवा हैं और जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि आपका ये हो गया, ठीक है। और आपका विसर्ग जो होता है वो होता है ये, ठीक है, ये होता है विसर्ग आपका। और तीसरा जो होता है वो जोड़ा गया है, वो क्या है, वो है अनुनासिक, ठीक है, जिसको हम ये चंद्रमा की बिंदी भी बोलते हैं, ये होता है अनुनासिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए संक्षेप, बी विस्तार, सी ऑप्शन है विग्रह या डी ऑप्शन विच्छेद। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, संक्षेप, ठीक है। ए ऑप्शन संक्षेप, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए उपहार, बी ग्रंथ, सी मस्तक या डी ऑप्शन रचना। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा, बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, रचना जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। और बाकी उपहार, ग्रंथ, मस्तक जो है वो कैसे है, वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा? ए गंगा, बी पुराना, सी ऑप्शन है नीला या डी ऑप्शन मोटा। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, गंगा जो है ना वो संज्ञा शब्द है। और बाकी अगर हम पुराना, नीला, मोटे की बात करें तो ये है विशेषण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद क्या है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम या सी ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, स्वयं की बात चल रही है ना तो निजवाचक है, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान किसका उपन्यास है? ए यशपाल का, बी प्रेमचंद का, सी भीष्म साहनी या डी ऑप्शन अमरकांत। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, अगर आप सभी मुंशी प्रेमचंद के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन प्रेमचंद, ठीक है। गोदान जो है, गोदान गबन, ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इनके अगर प्रकाशन की बात आती है तो वो हुआ था सन 1936 ईस्वी में, ठीक है। और प्रेमचंद का ये जो गोदान है वो किस पर है? ये है किसान जीवन का उपन्यास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या होगा? ए पीपर पात, बी सरिस या सी ऑप्शन मन या डी ऑप्शन डोला। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? देखिए, उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा की जाती है ना उसे ही उपमेय कहते हैं। तो किसकी उपमा कही जा रही है? मन की उपमा की जा रही है ना, मन की उपमा की जा रही है। मन जो है ना पीपर पास सरिस डोल रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मन, ठीक है। और जिससे की जाती है उसको उपमान कहते हैं। और मन की किससे तुलना की जा रही? पीपर के पत्ते से की जा रही है, पीपर पात, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ए आलू, बी आलू, सी लू या डी ऑप्शन लू। तो कृपालु में कौन सा संधि विच्छेद करने पर हमें प्रत्यय प्राप्त होगा? बताइए सभी लोग। जी, संधि विच्छेद करने पर हमें आलू प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, आलू। ला में छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रस नहीं है? ए हास्य रस नहीं है, बे भयानक, सी व्यंग्य या डी ऑप्शन रौद्र। तो बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सी व्यंग्य। हास्य, भयानक, रौद्र जो है वो रस ही है, रस के प्रकार है, लेकिन व्यंग्य जो है वो रस का प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ए नवोड़ा,
बी ऑप्शन प्रवस्य पतिका, सी ऑप्शन प्रोषित पतिका, या डी ऑप्शन आगत पतिका। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, प्रोषित पतिका। ठीक है, वो स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए प्रोषित पतिका। ठीक है, और जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं नवोड़ा। जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो उसके कहते हैं नवोड़ा। और जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसको कहेंगे प्रेवस्य पतिका। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आगत पति, वो किसे कहते हैं, अगर जिसका पति विदेश से आ जाता है तो उसको कहते हैं आगत पतिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। ए पद्मासन है जिसका, ए पार्वती, बी सरस्वती, सी ऑप्शन लक्ष्मी, या डी ऑप्शन शंकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई पद्मासन है जिसका अर्थात वो कौन है। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लक्ष्मी। ठीक है, पद्मासन है जिसका लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी का ही एक नाम जो है वो है पद्मा। ठीक है, और ये जो उदाहरण है वो किसका है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ए निरादर, बी नीर आदर, नीरदार, या सी ऑप्शन निर्दार, या डी ऑप्शन निरादर। तो इसका राइट आंसर बताइए। निरादर, नीरदार, निर्दार या निरादर। बताइए सभी इसका राइट आंसर क्या होगा जी। आदर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी निरादर। ठीक है, और आप सभी ने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के मिक्सचर से उत्पन्न नई ज़बान कौन सी होती है। ए हिंदुस्तानी भाषा, बी मानक भाषा, सी ऑप्शन पश्चिमी भाषा, या डी ऑप्शन साहित्यिक भाषा। जी इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग जी। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तानी भाषा यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी के मिक्सचर से बनी हुई ज़बान होती है उसको हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। ए ऑप्शन केवल विशेषण, बी केवल विशेष, सी ऑप्शन है विशेषण और विशेष दोनों ही, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। पांडु मीन्स क्या होता है, पीला। ठीक है, तो ये क्या है, प्रयोग के आधार पर अगर पांडु होता है, पांडु के मीनिंग होगा पीला। अब बताइए कि पीला शब्द क्या होगा, केवल विशेषण ही ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसने भी चूज़ किया ए ऑप्शन बिल्कुल सही उसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। ए मृत्तिका, बी मट्टिका, सी ऑप्शन है मृट्टिका, या डी ऑप्शन मृट्टी। इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ए मृत्तिका। ठीक है, मिट्टी का तत्सम शब्द जो है वो है मृत्तिका। अगला प्रश्न देखते हैं जी। निम्नलिखित में से किस शब्द में से एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना होती है। ए वेद पुराण, बी वचनामृत, सी चंद्रशेखर, या डी ऑप्शन चतुर्भुज। इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर। ठीक है, अभी चंद्रशेखर की अगर बात करें तो इसमें दो समास मिल जाएंगे आपको, कर्मधार और बहुव्रीहि समास। ये दो समास इसमें हो सकते हैं। ठीक है, चंद्र को सिर कहते हैं। ठीक है, सिर पर धारण करने वाला है ना, चंद्र को सिर पर धारण करने वाला यानी कि कर्मधार हो गया, और चंद्र हैं सिर पर जिसके, वो क्या हो गया, अर्थात शिव। तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो गया। ठीक है, कर्मधारय समास जब हुआ जब चंद्र को सिर पर धारण करने वाला, ठीक, चंद्र मतलब सर पर धारण करने वाला, तो यहाँ पर आपका हो गया कर्मधारय समास। अगर हम बात करते हैं चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव ना, तो वो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जासूसी, तिलस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है। ए शांत रस होता है,
बी वीर रस होता है, सी ऑप्शन भयानक, या डी ऑप्शन अद्भुत। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा जी। जासूसी, तिलस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होगा? ये सभी अद्भुत रस के उदाहरण है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, अद्भुत होगा। ठीक है, चलिए अद्भुत रस होता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा होगा? ए इप्सित अभिप्सित, बी ऑप्शन है अमित समित, सी ऑप्शन हेया बेहया, या डी ऑप्शन अगी निरग। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हेया और बेया जो है वो सही शब्दों का युग्म है। चलिए अगला देखते हैं। जिसे काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ए अकाटय, बी अकातय, सी ऑप्शन है अकाटय, या डी ऑप्शन आकटय। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी कि क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अकाटय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? सरल है, आज्ञावाचक है, सी ऑप्शन निषेधवाचक है, या डी ऑप्शन संयुक्त है। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी जी। ये अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, संयुक्त है। ठीक है, बादल घिराए और बारिश होने लगी, तो ये संयुक्त वाक्य हैं। क्योंकि इसमें दो प्रधान वाक्य हैं और समुच्चय बोधक योजक शब्द से क्या जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? ए अपूर्ण भूत काल है, बी ऑप्शन पूर्ण भूत है, सी सामान्य भूत, या डी ऑप्शन आसन्न भूत। इसका राइट आंसर बताए सभी जी। सुरेश गीत गा रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी जा रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ए अत्यधिक, ए ऑप्शन है अत्यधिक, बी अत्यधिक, सी ऑप्शन है आत्मिक, या डी ऑप्शन अत्यधिक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अत्यधिक, अति, धन, अधिक। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा?